बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक तो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, मेरे लिए कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग में ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वैसे मनुष्य को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि हे महाभावों, राग देश आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सहज ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग न कि पंडित जन कर्म संन्यास और कर्म योग को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण मनुष्य को दोनों के फल को प्राप्त करा देता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य कर्म संन्यास और कर्म योग को फलस्वरूप में एक देखता है, वही वास्तव में देखता अर्थात समझता है। हे अर्जुन, भक्ति के बिना सभी कर्मों का परित्याग करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा कर्मयोगी भक्ति से शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करता है। निर्मल अंतःकरण वाला कर्मयोगी, जिसका मन और इंद्रियां अपने वश में है और जो सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान को जानने वाला कर्मयोगी ऐसा समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते तथा आंखों को खोलते और बंद करते हुए भी वह ऐसा जानता है कि समस्त इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। जो मनुष्य कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप रूपी जल से कभी लिप्त नहीं होता। कर्म योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्म फल को त्याग कर अर्थात परमेश्वर को अर्पण कर परम शांति को प्राप्त करता है, और सकाम मनुष्य कर्म फल में आसक्ति के कारण बंध जाता है। कर्म योगी सभी कर्मों को सर्वथा त्याग कर बिना कुछ कर्म किए कराए 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में सुख में रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी ना तो लोगों के कर्मों को उत्पन्न करता है, ना कर्म फल को प्रेरित करता है। प्रकृति माँ ही सब कुछ करवाती है। ईश्वर किसी के पाप और पुण्य कर्म को कभी स्वीकार नहीं करता। अज्ञान के द्वारा ज्ञान के ढक दिए जाने के कारण ही सब जीव भ्रमित होते हैं तथा पाप करते हैं, परंतु जिनका अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका तत्व ज्ञान उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे सूर्य उदीयमान से सारी वस्तुएं प्रकाशमान होती हैं। जिनका मन और जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में जिनकी निष्ठा है, ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है, ऐसे मनुष्य ज्ञान के द्वारा ताप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञानी जन सब में परमात्मा को ही देखने के कारण विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल आदि सबको स्वभाव से देखते हैं। ऐसे समदर्शी मनुष्यों ने इसी जीवन में जीवन एवं मृत्यु के बंधनों को जीत लिया हो, वे भ्रम में ही स्थित रहते हैं और भ्रम के समान निर्दोष हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त कर विचलित न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित और भ्रम को जानने वाला मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा में नित्य स्थित रहता है। ऐसा भ्रमयुक्त व्यक्ति अपने अंतःकरण में ब्रह्मानंद को प्राप्त कर इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो जाता है और अविनाशी परम सुख का अनुभव करता है। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुखों का आदि और अंत होता है तथा वे दुख के कारण होते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, बुद्धिमान मनुष्य उनमें आसक्त नहीं होते। जो मनुष्य मृत्यु से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और संसार में सुखी है। जो योगी आत्मा में ही सुख पाता है, आत्मा में ही रमन करता है तथा आत्मज्ञानी, वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, जिनका मन वश में है और जो सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित ऐसे साधु पुरुषों जो इच्छाओं पर संयम रखने वाले तथा आत्मज्ञानी भविष्य में निश्चित की ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। विषयों का चिंतन न करता हुआ नेत्रों की दृष्टि की बाहों के बीच केंद्रित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां
मन और बुद्धि वश में है वह मोक्ष परायण है। जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है वह मुनि सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का महेश्वर और समस्त प्राणियों को मित्र जानकर शांति को प्राप्त करता है। बोलो गीता माता जी की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्लीज़ अगर आपको यह मेरा गीता का पाठ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।